खबर आपको दी लंदन से। बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ का डेली मेल हर्जाना केस। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के हुक्म इम्तना की दरखास्त खारिज कर दी है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को बरतानिया में जुर्माना जमा करवाना पड़ेगा। ये बहुत अफसोसनाक खबर है। यानी पाकिस्तान का ये पहला वजीर आजम होगा जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा हुआ है और दूसरे मुल्क की अदालत के अंदर जाकर जुर्माना जमा करवा रहा है कि उस मुल्क ने जो पैसा पाकिस्तानी गरीबों को दिया वो पैसे में से चोरी करके पैसा निकाला, मनी लॉन्डर करके उसी मुल्क में पहुंचाया और उस मुल्क में अपने अकाउंटों में डाल लिया। और इस केस में शहबाज शरीफ और उनके वकील, उनके दामाद अली इमरान जो हैं वो एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ डेली मेल और डेविड रोज जो हैं वो उनके खिलाफ ये मुकदमा किया गया है हर्जाने का, जो लंदन की अदालत में चल रहा है। और इसमें अब ट्रायल में शहबाज शरीफ को आके जवाब देना होगा। और बहुत कम ही ऐसा होता है किसी देश का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो अभी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हो, वो फलाने किसी और देश में मुजरिम घोषित कर दिया गया, उसके ऊपर अलग अलग जो है वो इस तरीके वो भी चोरी चकारी में, वो भी नहीं कि कुछ ऐसे वैसे जो नॉर्मल केस होते हैं ना कि आपने इसकी भावना को ठेस पहुंचा दिया, उसको कुछ कर दिया, ये वो कुछ नहीं, एकदम चोर घोषित कर दिया। पाकिस्तान को वैसे तो पूरी दुनिया भिखारी समझती ही थी, भिखारी बोलती ही थी, अब तो चोर भी बोलने लगी, चोरी चकारी भी ये लोग करने लगे। आप देखो पाकिस्तान को जो यूके, क्योंकि यूके जो है थोड़ा दान पुण्य में यकीन रखता है और उसका 0.05% जो पूरा बजट होता है वो जाता है किसी देश को ज़रूरत पड़ी, किसी को मदद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, या फिर कहीं कोई सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ आ गया, तो वहाँ पर रिलीफ के तौर पर तो पाकिस्तान को भी पैसा मिला। वही पैसा ये डकार गए साहब जी शहबाज शरीफ और उनके भाई नवाज शरीफ, वही घुमा फिरा के वहीं ले गए और उन्हीं के देश में यूके में ही अपने जो है फ्लैट बना रहे हैं, एक से अपार्टमेंट खड़े कर रहे हैं, एक से मार्केट्स बना रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि चूँकि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इसलिए उन्हें इस्तिस्ना दिया जाए कि वो ट्रायल के दौरान आके यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तहम जस्टिस मैथ्यू नेकलन ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत के बाद ये फैसला दिया कि वज़ीर आज़म और आम आदमी जो है वो अदालत में बराबर हैं, इसलिए आपको इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। ये बयान जिसमें शहबाज शरीफ ने डेली मेल के ऊपर हर्जाने का दावा कर रखा है और डेली मेल ने अपना दिफा अदालत के अंदर जमा करवा रखा है, जिसका जवाब शहबाज शरीफ के वकला ने जमा करवाना था, वो अभी तक अपना जवाब जमा नहीं करवा सके। उस केस के अंदर 2 नंबरी करने पर, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर पाकिस्तान के वजीर आजम को जुर्माना हो रहा है, वजीर आजम के दामाद को भी हो रहा है। दोनों को मिलाकर 57,000 पाउंड, लगभग 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों का जुर्माना हो रहा है शहबाज शरीफ को और अली इमरान को, उनके दामाद को। यह पाकिस्तान का पहला वजीर आजम होगा। इतनी बेइज्जती, आलमी सतह के ऊपर इतनी रुसवाई, सहूलतकारों को दोनों हाथों से सलूट करने को दिल कर रहा है कि क्या तोहफा दिया आपने पाकिस्तान में। यह नहीं हो सकता कि एक शख्स पाकिस्तान का, एक एटमी मुल्क का, 22 करोड़ अवाम का वजीर आजम हो, चाहे जैसे भी आकर बैठा है 2 नंबरी करके, रजीम चेंज ऑपरेशन करके, लोगों को खरीद कर, पैसा खर्च करके, धौंस से, धमकी से, फ्रॉड से, जैसे भी आकर वो बैठा शब खून मार के। लेकिन इस वक्त दुनिया की नज़र में वो पाकिस्तान का वजीर आजम है और पाकिस्तान का वजीर आजम बरतानिया की एक अदालत में जुर्माने जमा करवाता फिर रहा है कि जनाब मैं चोर हूं, मैंने पैसे चोरी किए हैं। बरतानिया की अवाम ने और हुकूमत ने जो पैसा दिया था गरीबों पे खर्च करने के लिए, वो चोरी करके मैं ले गया और मैं इनको अब सबूत नहीं दे पा रहा, इस बुनियाद पे मुझे अब यहां पे जुर्माना हो गया और जुर्माना मुझे जमा करवाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो आपने डील करके कुछ ना करके केसों से निकलवा दिया, यहां पे NRO 2 मुकम्मल करवा दिया, यहां पे नैब के दांत तोड़ दिए, यहां पे सारे कवानीन बदल दिए, तो यहां पे तो आपने अपने चहीते को बचा लिया और उसने भी दिखाया कि पॉलिश में कमाल महारत हासिल है। लेकिन इस शख्स को बरतानवी अदालत से पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन्होंने क्यों नहीं बचाया? मेरा सवाल है कि पाकिस्तान को रुसवा और जलील करने के लिए आपने बरतानिया के जजेस को क्यों नहीं कहा और वहां की अदालत के ऊपर दबाव क्यों नहीं डाला ताकि शहबाज शरीफ वहां पे सुरखरू हो सकते? ऐसा क्यों नहीं किया गया? यानी अब करप्शन के केस के अंदर भी शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना, उसके दामाद ने और शहबाज शरीफ ने अकेले बेइज्जत नहीं होना। पहले वहां पे केस करना है, फिर वजीर आजम बनना है और फिर पूरे मुल्क को अपने साथ बेइज्जत करवाना है।
यानी वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना जरूरी था। अब अगर बैठ गए हैं तो ये जुर्माना अदा नहीं करना चाहिए। इसके अंदर अपील में जाएं, कुछ करें, कोई गुंजाइश पैदा करें, कोई भी रास्ता अपनाएं, लेकिन जुर्माना जमा नहीं करवाना चाहिए उस अदालत के अंदर। लेकिन एक बात तो है कि नवाज शरीफ साहब ने आज से पहले जब जब फैसला किया या जब जब नवाज शरीफ साहब को इस फैसले का मौका दिया गया, तब तब कोई ना कोई मसला पैदा हुआ है। और किसी के लिए हो या ना हो, नवाज शरीफ साहब के लिए ज़रूर मसला पैदा हुआ है। तो क्या दोबारा से एक मसला पैदा होगा पाकिस्तान में? और एक बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है जिसमें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बेचैनी भी है लोगों में, कि एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर अदालत में वो इश्तिहारी है, मफरूर है, पाकिस्तान से भागा हुआ है, पाकिस्तान की अदालतें उसको ढूंढ रही हैं, वो शख्स लंदन में बैठा है और पाकिस्तान की अहम तरीन तैनाती के फैसले में उससे मुशावरत की जा रही है। और पाकिस्तान का वजीर दिफा बरमला ये कह रहा है कि जी बिल्कुल हम उससे मुशावरत कर रहे हैं। तो उस शख्स की मुशावरत के ऊपर भी एक बड़ी बदएतमादी है और पाकिस्तान के अंदर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर बड़ी गम गुस्सा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों को इस पर तशवीश है कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा आदमी वो एक पीएन को नहीं लगा सकता कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे। वो शख्स जो है वो इतनी बड़ी तैनाती के अंदर मशवरे दे रहा है जो पाकिस्तान की सबसे अहम तैनाती है। अदालत के अंदर बैठना होगा। जी, शहबाज शरीफ को ट्रायल में जवाब देना होगा। बरतानवी अदालत में शहबाज शरीफ का डेली मेल हर्जाना केस। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत से मज़ीद वक्त मांगा। अदालत ने शहबाज शरीफ को मज़ीद वक्त देने से इनकार कर दिया है। शहबाज शरीफ दामाद अली इमरान ताहाल डेली मेल के दिफा का जवाब नहीं दे सके। नोटिस का जवाब न देने पर शहबाज शरीफ को डेली मेल के लीगल कॉस्ट अदा करनी होगी। वज़ीर आज़म मसरूफ़ हैं, जवाब के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। शहबाज शरीफ के वकला की जानिब से ऐसा कहा गया। अदालत में वज़ीर आज़म हो या आम आदमी सब बराबर होते हैं, जस्टिस मैथ्यू की जानिब से ये कहा गया है। और देखिए, पाक फ़ौज के तमाम जर्नल जो हैं, खान साहब जब ये बात कर चुके हैं कि वो सब क्रेडिबल हैं, वो सब काबिल हैं, हमें लगने वाले किसी बंदे से कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर ये अवाम में भी बात नहीं है। लेकिन नून लीग ये जो डबल गेम डाल रही है, इसमें मुझे तो लग रहा है कि ये उन्हें कंट्रोवर्शियल ये बना रहे हैं, क्योंकि पीटीआई की तरफ से या इमरान खान की तरफ से या उनकी लीडरशिप की तरफ से, देखें ये एक ऐसा पॉलिटिकल मामला होता है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, मरीम नवाज उठ के कहती हैं कि जी फलाना अच्छा है, खान साहब उठ के कहते हैं फलाना अच्छा है। ये आप उन्हें कोई फेवर नहीं दे रहे, ये आप बल्कि उन्हें पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो नहीं है। और अब वैसे ही पिछले 3-4 महीनों में जब से बात चल रही थी कि ऋषि सुनक साहब पीएम बन सकते हैं यूके के, तब से ही ये पाकिस्तानी कौम बहुत ही ज़्यादा सहमी हुई थी कि अब तो क्या ही होगा हमारे साथ, अब तो हमारे लोग भगाए जाएंगे। अभी तक तो हम जितनी भी वहाँ पे बदतमीजी ये सब कर डालते थे, ये नारेबाजी, मंदिर घेरना, मंदिर के ऊपर चढ़ जाना, वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाना, ये सब अभी तक तो वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाता था। अब नहीं कंट्रोल किया जाएगा, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं यूके की जनता में भी कहीं ना कहीं ये है कि देखो, एक ब्राउन या फिर एक इंडियन कैसे हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन गया, और उनसे ज़्यादा, जो गोरों से ज़्यादा कोई अगर डरा हुआ है तो वो है ये पाकिस्तानी कौम यूके में रहने वाली, कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन सबको पता है कि प्रधानमंत्री पद की भी एक दायरे होते हैं, तुरंत बैठते ही कोई भी अपना कुछ नहीं कर सकते, समय लगता है वहाँ पर कुर्सी पे आप बैठो। पहले तो ऋषि सुनक साहब के सामने सबसे बड़ा कोई टास्क है तो वो है यूके की जो इकोनॉमी वेंटिलेटर पे चल रही है उसको स्वस्थ बनाना, उसको थोड़ा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ बनाना। सबसे पहले टास्क तो वही है, वो करेंगे वो। उसके बाद फिर ये सब चीज़ों पे देखना, और जिस तरीके से उनका अलग अलग रिमार्क्स रहे, एकदम अनअपोलोजेटिक, हिंदू होने के नाम पर एकदम कोई उसमें शर्मा शर्मी छुपा छुपी वाली बात नहीं, खुले कहना कि हाँ मैं हूँ तो हूँ, उसमें क्या करूँ भाई। वो सब चीज़ें जो हैं पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों को क्या चाहिए? पाकिस्तानियों को चाहिए कि जहाँ पर भी पाकिस्तानी टाइप के लोग रहें या पाकिस्तानी रहें, वहाँ का पीएम जो हो वो अपना भले ही कुछ करे ना करे, अगर वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो सिख जैन, कुछ भी नॉन मुस्लिम कुछ भी है, तो वो सबसे पहले तो महीने में 4 बार जो है वो कहीं कोई मस्जिद के चक्कर काटे, सब कुछ करे, हमारा दिल जीते, हमारे ऊपर जो है पूरे तरीके से फंड लुटा दे, हमारे ऊपर जितने रेवेन्यू आ रहा हो उसका 10-20-30% फिक्स कर दे कि हाँ तो इतनी तो हम सैलरी देंगे, इतना तो ये देंगे, इतना तो वो देंगे, तब कहीं जा करके हम अच्छा समझेंगे उस पीएम को, ये मानना है।
बाकी और अगर कोई वहीं पे मुस्लिम कंट्री में है तो वो अगर एक बार को डांस भी कर ले रहा है, जैसे सऊदी अरब में हमने देखा वहाँ पे डांस कॉन्सर्ट भी हो रहे हैं, उसमें भी तकलीफ कि ये क्या कर रहे हो आप, तो ये मुस्लिम होकर के ये सब क्या कर रहे हो, आप तो काफिर हो गए, सऊदी बादशाह काफिर हो गया, सऊदी बादशाह ने तो अब इस्लाम छोड़ दिया, ऐसी ऐसी बातें भी ये कौम करने लगती है। मतलब कोई नॉन मुस्लिम है तो वो सारी चीज़ें करे, लेकिन अगर कोई मुस्लिम बादशाह है वो या पीएम है तो वो अगर वहाँ पे डांस कॉन्सर्ट भी करवा दे तो फिर वो आफत हो जाती है उस पर। ये पाकिस्तानियों की सोच है। अब इससे आप देखो जिस तरह से पाकिस्तान का पीएम, मौजूदा पीएम, सिटिंग पीएम, इस तरीके से वहाँ पर चोर घोषित कर दिया गया है, जुर्माने भर रहा है जा करके, और फिर इसके बाद ये देश सोचता है कि हमको कर्जे क्यों नहीं मिल रहे, हमको कर्जे तो छोड़ो, अब तो इज्जत भी क्यों नहीं मिल रही, अब तो कोई ढंग से बिठाता भी नहीं अपने बगल में, अब तो कोई जो है वो हमको स्वागत भी नहीं करने आता, कुछ भी नहीं करता, बस आओ भी हो, आ गए हो, बस जैसे नॉर्मल टूरिस्ट आते हैं उसे थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत मिल जाएगी, पड़े रहो और निकल जाओ यहाँ से। ये इज्जत इनको पूरे विश्व भर में दे रहा है।